राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे राजा भर्तरी की कहानी। राजा भर्तरी जो अपनी रानी को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते थे और उसी रानी ने जब राजा को धोखा दिया तो राजा ने अपना सब राजपाट त्याग दिया और साधु बन गए थे। राजा बन गए थे सन्यासी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राजा भर्तहरि महान सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, जो एक महान पराक्रमी राजा थे। इनके पिता गंधर्वसेन थे, जिनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी से भर्तहरि थे। भर्तहरि विक्रमादित्य से बड़े थे, इसलिए राजा गंधर्वसेन के बाद उनका राजपाट भर्तहरि को प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि राजा भर्तहरि की 2 पत्नियां थीं, फिर भी उन्होंने पिंगला से तीसरा विवाह किया था। रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी, इसलिए राजा उन पर अत्यधिक मोहित हो गए थे। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन नगरी में भर्तहरि नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा धर्म और नीति शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा भर्तहरि अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। तब रास्ते में एक राज्य आया। जब राजा उस राज्य से गुजर रहे होते हैं तो बगीचे में बैठी हुई एक बहुत ही सुंदर स्त्री राजा को दिखाई दी। जब राजा भर्तहरि की नजर उस स्त्री पर पड़ी तो वह राजा को भा गई और राजा उस स्त्री से विवाह करने के लिए आतुर हो गए। राजा भर्तहरि अपने घोड़े से उतरकर उस स्त्री के पास गए और उस स्त्री से कहने लगे, हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? राजा की बात सुनकर वह स्त्री राजा से कहने लगी, पहले आप मुझे यह बताइए कि आप कौन हैं और आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? राजा उस स्त्री से कहने लगा, हे सुंदरी, मैं उज्जैन नगरी का राजा भर्तहरि हूँ। मैं तुम्हारे इस तेजस्वी और आकर्षित रूप को देखकर तुम पर मोहित हो चुका हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा भर्तहरि उस स्त्री से पूछते हैं, क्या तुम मेरे इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? तब वह सुंदर स्त्री राजा भर्तहरि से कहती है, हे राजन, मैं तुमसे विवाह तो कर सकती हूँ, परंतु उससे पहले विवाह के लिए आपको मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे मुझे पूरे जीवन पछताना पड़े। उस सुंदरी की बात सुनकर राजा भर्तहरि उसकी बात से सहमत हो गए। उसके बाद राजा भर्तहरि उस सुंदरी के पिता के पास जाते हैं और वहां पहुंचकर राजा भर्तहरि उस सुंदरी के पिता से कहते हैं, महाराज, मैं उज्जैन नगरी से आया हूँ और मैं वहां का राजा भर्तहरि हूँ। मैंने जैसे ही अपने राज्य को पार करके आपके राज्य में प्रवेश किया तो मुझे आपकी यह सुंदर पुत्री दिखाई दी। आपकी पुत्री को देखकर मैं इससे प्रेम कर बैठा हूँ और मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी बेटी को अपने राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ। उसके बाद उस सुंदरी का पिता बहुत सोच विचार करता है और काफी सोच विचार करने के बाद वह राजा भर्तहरि को अपनी बेटी से विवाह करने की अनुमति दे देता है। इस प्रकार राजा भर्तहरि अपनी बेटी पिंगला और राजा भर्तहरि का विवाह करवा देता है। राजा भर्तहरि अपनी सुंदर पत्नी पिंगला को लेकर अपने राज्य में आ जाते हैं। उस राजकुमारी से विवाह करने के बाद राजा भर्तहरि बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पिंगला जैसी सुंदर और स्त्री उनके राज्य में और कोई नहीं थी। राजा भर्तहरि अपनी पत्नी पिंगला को देखकर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगते हैं और अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं।
राजा भर्तरी अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर बहुत मोहित थे और उस रानी पिंगला पर अंधा विश्वास करते थे। इस तरह राजा भर्तरी अपनी पत्नी के मोह में इतने लीन हो गए थे कि अपने राज्य के प्रति कर्तव्यों को भी भूल गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा भर्तरी अपनी पत्नी के सुंदर और आकर्षित होने के कारण अपने राज्य के कार्यों पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस तरह धीरे धीरे समय निकलता गया और कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन राजा भर्तरी अपने सैनिकों के साथ अपने राज्य से बाहर जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। राजा जंगल में एक हिरण का शिकार करने के लिए तीर चलाते हैं और तीर लगने से जो हिरण घायल हो जाता है और उसे घाव हो जाता है और उस घाव से खून निकलने लगता है। उस घाव को देखकर राजा भर्तरी अपने मन में सोचने लगते हैं, मैं अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्यार करता हूँ, परंतु आज मैं अपनी पत्नी पिंगला की परीक्षा लूंगा। यह देखूंगा जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी पिंगला से करता हूँ, क्या उतना ही प्रेम मेरी रानी पिंगला भी मुझसे करती है। कुछ सोच विचार करने के बाद राजा भर्तरी अपने एक सैनिक को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं रानी पिंगला की परीक्षा लेकर यह देखना चाहता हूँ वह मुझसे कितना प्रेम करती है। अब तुम्हें एक काम करना होगा, मैं तुम्हें इस हिरण के खून में भिगोकर अपने कपड़े देता हूँ और तुम इन कपड़ों को लेकर महल में जाओ। इसके बाद तुम रानी पिंगला से जाकर कहना कि जंगल में शिकार करते समय महाराज को एक शेर ने मार दिया। हो सकता है कि यह सुनने के बाद भी रानी पिंगला तुम्हारी बातों पर विश्वास ना करे। अगर रानी पिंगला विश्वास ना करे तो तुम उन्हें मेरे दिए हुए खून के सने कपड़े जो दिखा देना। यह सुनकर वह सैनिक राजा भर्तरी से कहता है, महाराज मेरा इतना दुस्साहस नहीं है कि मैं रानी साहिबा से इतना बड़ा झूठ बोल सकूं। सैनिक की यह बात सुनकर राजा भर्तरी सैनिक से कहते हैं, पहले तुम यह बताओ सैनिक, तुम राजा की बात मानोगे या रानी की। राजा भर्तरी की बात सुनकर वह सैनिक दुविधा में पड़ जाता है। फिर वह सैनिक राजा की बात मानकर राजा द्वारा दिए गए कपड़ों को अपने कपड़ों में जो छिपा लेता है और रोता हुआ राजमहल की तरफ चला जाता है। सैनिक राजमहल में पहुंच जाता है और वहां जाकर रोते हुए रानी पिंगला से कहता है, हे रानी साहिबा, अभी अभी कुछ क्षण पहले मैं और महाराज शिकार करने के लिए जंगल गए थे। हम जैसे ही जंगल में पहुंचे, जंगल में एक शेर ने महाराज पर आक्रमण कर दिया और इसी कारण महाराज की मृत्यु हो गई। वह शेर महाराज को मारकर खा गया। यह बात सुनकर रानी पिंगला को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। रानी क्रोधित होकर उस सैनिक से कहती है, हे मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी रानी साहिबा से अपने महाराज की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पति यानी इस राज्य के राजा एक शेर के झपट्टे में आकर मर गए तो तुम कैसे बच गए। रानी पिंगला की बात सुनकर वह सैनिक भयभीत होकर कांपने लगा। सैनिक रानी से कहता है, रानी साहिबा, जिस समय महाराज पर शेर ने आक्रमण किया था उस समय मैंने वृक्ष पर चढ़कर अपने प्राण बचाए थे। किसी तरह मैं अपने प्राण बचाकर महल तक पहुंचा हूं। यह बातें सुनकर भी रानी पिंगला सैनिक की बात मानने से इनकार कर देती है। उसके बाद वह सैनिक राजा के खून से सने कपड़े रानी पिंगला को दिखाता है और कहता है, रानी साहिबा, अगर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा है तो आप स्वयं ही महाराज के खून से सने हुए कपड़ों को देखिए। ये इन कपड़ों को देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। महारानी पिंगला ने जैसे ही महाराज के खून से सने हुए कपड़ों को देखा तो उन्हें महाराज के मरने का विश्वास हो गया और उसी क्षण उस सदमे से रानी पिंगला की भी मौत हो गई। दूसरे दिन जब राजा भर्तरी अपने महल में जंगल से वापस आते हैं तो महल में देखते हैं उन्हें अपनी सबसे प्रिय रानी जो मरी हुई मिलती है। राजा भर्तरी अपनी पत्नी की मृत्यु होने पर सोचने लगते हैं कि मेरी पत्नी पिंगला कितनी अच्छी थी और मुझसे कितना प्रेम करती थी।
काश मैंने अपनी मृत्यु की झूठी खबर नहीं भेजी होती तो आज रानी जिंदा होती। मेरे इस झूठ के कारण मेरी रानी पिंगला ने अपनी जान दे दी। धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसने मेरे इतने से झूठ के लिए अपनी जान दे दी। उसके बाद राजा भर्तरी अपनी पत्नी की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। इस प्रकार राजा रानी की मृत्यु के कारण बहुत दुखी हो गए। जब राजा रानी के दुख में रो रहा था तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे। उसी समय वहां तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ जी वहां आकर अपना कमंडल जोर से नीचे फेंकते हैं तो वह कमंडल फूट जाता है। गुरु गोरखनाथ जी राजा से पूछते हैं कि हे राजन, तुम क्यों रो रहे हो। उसके बाद राजा उस साधु महाराज से कहता है कि मैं अपनी पत्नी की यह परीक्षा लेना चाहता था कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ क्या वह भी उतना ही प्रेम मुझसे करती है। और इसके चलते मैंने एक छोटा सा झूठ बोला था। उस झूठ के कारण ही मेरी पत्नी ने अपने को मृत्यु का भोग बना लिया। अब मैं अपनी पत्नी की इस पतिव्रता को देखकर रो रहा हूँ। गुरु गोरखनाथ जी राजा से कहते हैं कि अब इनकी मृत्यु का शोक करने का कोई फायदा नहीं है राजन। फिर वह अपने उस टूटे हुए कमंडल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि देखो राजन, जिस प्रकार मेरा यह टूटा हुआ कमंडल पहले जैसा नहीं बन सकता, उसी प्रकार अब रानी पिंगला भी जिंदा नहीं हो सकती है। राजा गुरु गोरखनाथ जी से कहते हैं, गुरुजी अब आप ही कोई उपाय करें। आप चाहें तो मेरी रानी पिंगला को जीवित कर सकते हैं। राजा भर्तरी को अपनी बात न मानते हुए कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस पत्नी को जिंदा कर सकता हूँ, परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। राजा ने जैसे ही साधु के मुख से यह बात सुनी कि वह साधु महाराज उनकी पत्नी पिंगला को जिंदा कर सकते हैं तो उसी समय वह राजा साधु महाराज के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुजी, आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो, आप ही मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए, आपका बहुत बहुत एहसान होगा। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि मैं आपकी पत्नी को जीवित तो कर सकता हूँ राजन, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी यह शर्त पूरी करनी होगी, उसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। जब राजा गोरखनाथ जी से उस शर्त के बारे में पूछते हैं तब गोरखनाथ जी कहते हैं, अगर आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति मेरे इस कमंडल के जैसा कमंडल बना दे तो मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। गोरखनाथ जी की यह बात सुनकर राजा अपने राज्य के सभी कारीगरों को अपने महल में बुलाता है और गुरुजी के कमंडल जैसा कमंडल बनाने का आदेश देता है। साथ ही राजा यह भी घोषणा करता है कि जो भी गुरुजी के कमंडल जैसा कमंडल बनाएगा उसको मैं अपने राज्य का आधा हिस्सेदार बना दूंगा। राजा की बात सुनकर सभी कारीगरों ने आधा राज्य पाने के लालच में सुंदर सुंदर कमंडल बनाए, पर किसी भी कारीगर द्वारा उन गुरुजी के कमंडल जैसा कमंडल नहीं बना। यह देखकर गुरु गोरखनाथ जी मना कर देते हैं। यह सुनकर राजा भर्तरी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गिर पड़ता है और गोरखनाथ जी से विनती करते हुए कहता है, हे गुरुजी, हम आपकी यह शर्त तो पूरी नहीं कर पाए, हम इसमें विफल रहे, परंतु आप मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजा के बार बार विनती करने पर गुरुजी को उस पर दया आ जाती है और वो महारानी को फिर से जिंदा कर देते हैं। राजा अपनी पत्नी को फिर से जिंदा देखकर बहुत प्रसन्न होता है। उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर राजा इसे चमत्कार मानने लगता है। उस दिन के बाद राजा भर्तरी अपनी पत्नी पर कई गुना ज्यादा भरोसा करने लगा और अपनी पत्नी से पहले से भी ज्यादा प्रेम करने लगा और विश्वास भी करने लगा। राजा भर्तरी अपनी पत्नी के प्रेम में इतना अंधा हो गया कि वह अपने राजकाज का सारा काम छोड़कर बैठ गया और अपना पूरा समय अपनी पत्नी के साथ गुजारने लगा। राजा भर्तरी का एक छोटा भाई था जिसका नाम विक्रम था। राजा भर्तरी के इस तरह के व्यवहार को देखकर राजा का छोटा भाई विक्रम बहुत परेशान रहने लगा।
वह राजा यह भी समझने लगा कि भैया आप मेरे बड़े भाई हैं और यह राज्य के राजा भी हैं, तो आपका कर्तव्य है इस राज्य की रक्षा करना। परंतु भैया आप एक स्त्री के मोह में पड़ चुके हैं, आपको उस स्त्री के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। विक्रम के इस तरह की बातें अपने भाई को बार बार समझाता, परंतु राजा अपनी पत्नी के मोह में इतना अंधा हो गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन राजा भर्तरी का छोटा भाई विक्रम अपने अस्तबल में जाता है और वहां पर उसे कुछ घोड़े बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ते हैं। विक्रम उस सैनिक से मिलता है जो उनका ध्यान रखता है। उस सैनिक से कहता है कि इन घोड़ों की अच्छी तरह से भोजन भी खिलाते हैं या फिर भी यह सभी घोड़े दिन पर दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हैं। मैं यह कई दिनों से देख रहा हूं, परंतु दिन पर दिन प्रत्येक घोड़ा कमजोर होता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद वह सैनिक राजा के छोटे भाई विक्रम को बताता है, महाराज मैं आपको सच ही बता देता हूँ, यह घोड़े दिन भर पर दिन इसलिए कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि जो हमारी रानी साहिबा है वो रात्रि के 2 बजे इनमें से कोई भी घोड़ा चुनती है और उस घोड़े पर बैठकर न जाने कहाँ जाती है और सुबह होने पर ब्रह्म मुहूर्त में घोड़े को तेज गति से गुजारते हुए लाती है, जिसकी वजह से घोड़े आकर सीधे गिर जाते हैं। इस तरह से सभी घोड़े धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। राजा का छोटा भाई विक्रम सैनिक से यह बात सुनता है तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाता है कि मेरी भाभी इतनी रात को कहाँ जाती है। यह बात सोच सोचकर वह बहुत परेशान होने लगता है। उसके बाद विक्रम उस सैनिक से कहता है, आज रात्रि में तुम इस जगह मत रहना, आज रात्रि में घोड़ों के पास मैं रहूंगा और घोड़ों की रखवाली मैं करूंगा। आज मैं देखता हूँ मेरी भाभी रात्रि में कहाँ जाती है और क्यों जाती है। उसके बाद राजा का छोटा भाई विक्रम ने उस सैनिक को वहां से जाने का आदेश दे दिया और स्वयं उन घोड़ों की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात्रि के 2 बजते हैं तो राजा का भाई विक्रम देखता है कि उसके भाई की पत्नी आती है और उन घोड़ों में से एक घोड़े को चुनती है और उस पर बैठती है। जैसे ही वह घोड़े पर सवार होकर जाने लगती है तो राजा का भाई विक्रम उसके सामने आ जाता है और अपनी भाभी को जाने से रोक लेता है। तो रानी विक्रम से कहती है कि देवर जी आप मेरे रास्ते के बीच में क्यों आए हो। भाभी की यह बात सुनकर विक्रम उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और उनसे सीधा एक ही सवाल पूछता है कि पहले आप मुझे यह बताइए कि आप इस वक्त किससे मिलने जा रही हैं। विक्रम की यह बात सुनकर रानी हड़बड़ा जाती है, घबराहट के मारे उसे पसीना आने लगता है, फिर भी वह विक्रम को कुछ नहीं बताती। रानी की स्थिति देखकर विक्रम समझ जाता है कि यह कहीं ना कहीं तो किसी से मिलने जा रही है, यह मेरे भाई और इस राज्य को धोखा दे रही है। विक्रम को देखकर रानी घोड़े से उतर जाती है और अपने महल में वापस आकर सो जाती है। परंतु जैसे ही वह सुबह जल्दी उठती है तो रानी सोचने लगती है, आज मेरे देवर जी ने मुझे जाते हुए पकड़ा है और वह मुझ पर शक भी कर रहे हैं। जैसे ही सुबह होगी तो मेरे देवर विक्रम अपने बड़े भाई यानी मेरे पति को सारी बातें बता देंगे। फिर रानी ने सोचा कि वह उन्हें सारी बात बताए, क्यों ना मैं उससे पहले ऐसा कुछ करूं कि विक्रम की किसी भी बात का मेरे पति पर कोई असर ना पड़े। उसे यही ठीक लगता है और उसके बाद वह रानी अपने त्रिया चरित्र को दिखाने लगती है। राजा भर्तरी के उठने से कुछ समय पहले ही रानी अपने बालों को खोल देती है, वह अपने कपड़ों को भी फाड़ लेती है और कक्ष में जमीन पर लेट जाती है। जैसे ही वह राजा नींद से जागकर खड़ा होता है तो वह देखता है कि रानी जोर जोर से रो रही है। राजा भर्तरी रानी से कहता है, हे प्रिय, तुम नीचे क्यों पड़ी हो और तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे कपड़ों को किसने फाड़ा है। तब रानी बड़ी ही चालाकी के साथ आंसू बहाते हुए अपनी बात कहती है, राजन तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे भाई विक्रम ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर इतनी गंदी निगाह डाली है। एक छोटे से झूठ के कारण उस रानी ने अपने राजा के लिए जान दे दी थी। राजा भर्तरी अपनी रानी पिंगला पर पूर्ण विश्वास करता था। राजा भर्तरी को अपनी पत्नी पिंगला की बात पर पूरा भरोसा भी हो जाता है। राजा भर्तरी जैसे ही इस बात को सुनता है
तो वह अपने छोटे भाई विक्रम को बुलाता है और उसे जोर जोर से डांटने लगता है और विक्रम इसकी सजा देने की बात करता है। फिर राजा सोचता है कि यह मेरा छोटा भाई है, इसलिए इसे मृत्यु दंड देना उचित नहीं होगा। राजा भर्तरी अपने छोटे भाई विक्रम को कहता है, विक्रम, तुमने आज अपनी मां समान भाभी के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए तुम्हें यह सजा मैं देता हूँ कि आज से तुम इस राज्य से दूर चले जाओ और अपने जीवन में कभी भी तुम इस राज्य में वापस मत आना। विक्रम जब अपने बड़े भाई के मुख से यह आदेश सुनता है तो उनके आदेश का पालन करता है और वह वहां से दूर चला जाता है। जाते जाते विक्रम अपने बड़े भाई से कहता है, भैया, मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, पर जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप जिस पतिव्रता पत्नी पर इतना मोह दिखा रहे हो, इससे बचकर रहना। इतना कहकर विक्रम उस राज्य को छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद रानी पिंगला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब उसे किसी प्रकार का भय नहीं था। उस रात फिर से रानी उस पुरुष से मिलने के लिए जाती है जिस पुरुष से उसने पहले मिलने जाया करती थी। उससे मिलने पर वह उस व्यक्ति से कहती है कि तुम इस जंगल में अब रोजाना मत आया करो और मैं भी रोजाना तुम्हारे पास इस जंगल में मिलने के लिए नहीं आऊंगी। हम एक काम कर सकते हैं, तुम ऐसा करो, कल सुबह राजमहल में आओ। राजमहल के अंदर आकर तुम मेरे पति महाराज से महल में काम करने की विनती करो और उसके बाद तुम महल में ही रहना। जब तुम महल में रहोगे तब हमारी रोज ही मुलाकात होगी। उस पुरुष से यह कहकर रानी वापस महल में आ जाती है और फिर जैसे ही सुबह होती है रानी का वह प्रेमी महल में आ जाता है। राजा भर्तरी से वह निवेदन करने लगता है कि हे राजन, मैं आपके पास के राज्य के नगर से आया हूँ और मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है, वह बहुत बीमार है, कहीं भी मुझे कुछ काम नहीं मिल पा रहा। आप मेरी सहायता कर देते तो मेरे घर का गुजारा चल जाता, मैं अपनी बूढ़ी माँ का ठीक से ख्याल रख पाता। वह रानी भी वहीं बैठे बैठे उसकी बातें सुन रही होती है। उसकी बातें सुनकर वह मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगती है। उसके बाद राजा भर्तरी उसकी इस स्थिति को देखकर उसे महल में काम करने का आदेश दे देते हैं। रानी के उस प्रेमी का नाम अश्वसेन था। अब अश्वसेन राजा का आदेश पाकर महल में काम करने लगा। जैसे ही रानी राजा से आज्ञा पाकर कुछ पल के लिए दूर होती है तो रानी अपने उस प्रेमी अश्वसेन से मिल लेती है और इस तरह काफी समय तक चलता रहता है। रानी अपने पति की आंखों में धूल झोंक रही थी और राजा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी, क्योंकि राजा अपनी पतिव्रता पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करता था। राजा भर्तरी को यह बात पता नहीं थी कि वह जिसको इतना प्रेम करता है वह उसे इतना धोखा दे रही है, उसकी आंखों में धूल झोंक रही है। इसके बाद राजा भर्तरी एक दिन फिर शिकार करने के लिए जंगल जाता है। जैसे ही राजा भर्तरी जंगल में प्रवेश करता है तो राजा को जंगल में वही तपस्वी संत गुरु गोरखनाथ जी दिखाई देते हैं जिन्होंने रानी पिंगला को जिंदा किया था। गुरु गोरखनाथ जी को देखकर राजा भर्तरी उनके पास जाते हैं और प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी राजा के मुख की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस तेजस्वी चेहरे को देखकर, मैं तुम्हारे इस आकर्षित रूप को देखकर बहुत ही परेशान हूँ और तुम इतने भोले स्वभाव के हो, इसलिए लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। राजा द्वारा उचित आदर सत्कार के कारण तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी अति प्रसन्न थे। प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तरी को एक अमर फल दिया और कहा, तुम इस फल को ग्रहण करो। इस फल को ग्रहण करने से तुम सदैव जवान बने रहोगे, तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम्हारी सदैव सुंदरता बनी रहेगी। फिर राजा उस फल को गुरु गोरखनाथ जी से ले लेते हैं। यह चमत्कारी फल देकर गुरु गोरखनाथ जी वहां से चले जाते हैं। उस फल को लेकर राजा भर्तरी सोचने लगते हैं कि अमर होकर मैं क्या करूंगा, मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। यह अमर फल तो मेरी रानी पिंगला को मिलना चाहिए। क्योंकि राजा भर्तरी अपनी पत्नी पिंगला पर अत्यधिक मोहित थे, इसलिए उनके मन में विचार आया था
मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे एक बार झूठ बोलने पर मेरे लिए अपनी जान भी दे दी थी। इसलिए इस फल को मुझे अपनी पत्नी को खिलाना चाहिए। मेरी पत्नी को ही अमर होना चाहिए। यदि वह इस फल को खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। उसके बाद राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ जी द्वारा दिए गए फल को महल में आकर अपनी पत्नी पिंगला को दे देते हैं और उससे कहते हैं, रानी, तुम इस फल को ग्रहण करो। यदि तुम इस फल को ग्रहण करोगी तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, तुम्हारी मृत्यु भी कभी नहीं होगी। यह कहकर राजा भर्तृहरि उस फल को रानी पिंगला को दे देते हैं और राजा वहां से चले जाते हैं। जबकि रानी पिंगला राजा भर्तृहरि पर ही नहीं, उस राज्य के कोतवाल पर मोहित थी, परंतु राजा भर्तृहरि यह बात नहीं जानते थे। राजा से उस फल को लेकर रानी पिंगला अपने मन में विचार करती है कि इस चमत्कारी फल को खाकर मैं क्या करूंगी, मैं अमर होकर क्या करूंगी, क्योंकि मैं तो अपनी जान से ज्यादा प्रेम अपने प्रेमी कोतवाल को जो अश्वसेन से करती हूँ। इसलिए इस फल को मेरे कोतवाल अश्वसेन को ही खाना चाहिए और उसे ही अमर होना चाहिए। और उसके बाद रानी पिंगला उस फल को अपने प्रेमी अश्वसेन को दे देती है, जबकि वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था। यह बात रानी पिंगला को नहीं पता थी। जैसे ही कोतवाल उस चमत्कारी फल को अपने हाथ में लेता है, तब कोतवाल सोचने लगता है कि मैं अमर होकर क्या करूंगा, मुझे इस फल को नहीं खाना चाहिए। मैं इस फल को अपनी प्रेमिका वेश्या को दे देता हूँ, जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। उसके बाद वह कोतवाल उस फल को वेश्या को देने चला जाता है और वहां जाकर उस वेश्या से कहता है कि तुम इस फल को खा लेना, क्योंकि यह फल बहुत चमत्कारी है। इस फल को खाते ही तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। यह कहकर कोतवाल अपनी प्रेमिका को वह फल देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वह वेश्या उस चमत्कारी फल को देखकर सोचने लगती है, आखिर इस फल को खाकर मैं क्या करूंगी, क्योंकि अमर होकर मैं कौन सी सिद्धि प्राप्त कर लूंगी, मुझे इस नरक के समान जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। फिर वह वेश्या अपने मन में विचार करती है, इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा भर्तृहरि को है। मुझे इस फल को इस राजा को दे देना चाहिए, क्योंकि वह इस राज्य का राजा है, क्योंकि वह इस राज्य के पालक हैं, वह सबका ध्यान रखते हैं। वेश्या ने सोचा, जब राजा इस फल को ग्रहण कर लेंगे तो वह सदैव जवान रहेंगे और लंबे समय तक अपनी प्रजा को सब सुख सुविधाएं देते रहेंगे। इसलिए इस चमत्कारी फल के हकदार राजा हैं। उस वेश्या को यह बात पता नहीं थी कि एक संत महात्मा ने ही यह फल उस राजा भर्तृहरि को ही दिया था और राजा भर्तृहरि ने उस फल को अपनी रानी पिंगला को दिया और उसके बाद रानी पिंगला ने उस फल को अपने प्रेमी कोतवाल अश्वसेन को दिया और अश्वसेन ने उस फल को अपनी प्रेमिका वेश्या को दिया। उस फल को देखकर वेश्या यही सोच रही थी, इस फल को मुझे अपने राजा भर्तृहरि को दे देना चाहिए। वह वेश्या उस चमत्कारी फल को लेकर राजा के महल में जो पहुंच जाती है और राजमहल में पहुंचकर राजा भर्तृहरि के पास जाती है और राजा भर्तृहरि से कहती है, हे राजन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। राजा भर्तृहरि से कहती है कि राजन, मैं इस दरबार में आज एक अद्भुत और चमत्कारी चीज लेकर आई हूँ, यह अद्भुत चीज आप स्वीकार करिए महाराज। तब राजा भर्तृहरि उस वेश्या से पूछा, ऐसी कौन सी चीज है तुम जो इस महल में लेकर आई हो? राजा के इस प्रकार पूछने पर वह वेश्या राजा से कहती है, महाराज, आज मैं एक ऐसा फल लेकर आई हूँ, यह फल बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता और न ही कभी उसकी मृत्यु होती है, वह इस फल को खाकर अमर हो जाता है। उस वेश्या की सारी बातें सुनकर राजा भर्तृहरि बड़े ही हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। राजा सोचते हैं कि ऐसा ही फल उन्हें संत महात्मा गोरखनाथ जी ने दिया था और जैसे ही वह वेश्या राजा को उस फल को देती है, राजा भर्तृहरि उस फल को देखकर अचंभित रह जाते हैं। उस फल को देखकर राजा भर्तृहरि समझ जाता है कि यह तो वही फल है जो मुझे संत महात्मा ने दिया था, फिर इस फल को मैंने अपनी पत्नी पिंगला को दिया था। इतना विचार करने के बाद राजा भर्तृहरि उस वेश्या से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें यह फल किसने दिया?
राजा के ऐसा पूछने पर वह वेश्या डर जाती है और डरते हुए राजा से कहती है, महाराज, यह फल मुझे मेरे प्रेमी कोतवाल अश्वसेन ने दिया था, जो कि आपके महल में काम करता है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद राजा कोतवाल अश्वसेन को दरबार में बुलाते हैं और उस कोतवाल अश्वसेन से गुस्से में पूछते हैं, यह फल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? कोतवाल अश्वसेन महाराज के गुस्से को देखकर बहुत डर जाता है और महाराज से कहता है, महाराज, आप बुरा न माने तो यह फल मुझे रानी पिंगला ने दिया है। कोतवाल अश्वसेन के इस प्रकार के जवाब को सुनकर राजा भर्तरी हड़बड़ा जाते हैं और बहुत परेशान भी हो जाते हैं। यह सोचकर राजा चिंतित होने लगते हैं कि मैं अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करता था और उस पर बहुत विश्वास भी करता था और उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। उसके बाद राजा भर्तरी अपनी पत्नी को बुलाते हैं और पत्नी से कहते हैं, प्रिय, मैंने तुम्हें यह फल दिया था, परंतु यह फल इस कोतवाल के पास कैसे आया? राजा के इस प्रकार के वचन सुनकर रानी पिंगला बहुत घबरा जाती है। वह राजा भर्तरी के पैरों में गिर जाती है। उसके बाद रानी पिंगला राजा भर्तरी को सारी सच्चाई बता देती है और कहती है, महाराज, यह सत्य है कि मैं इस कोतवाल अश्वसेन से प्रेम करती हूँ और आपके छोटे भाई विक्रम ने आपसे जो कुछ भी मेरे बारे में कहा था वह भी सच था। रात्रि के 2 बजे मैं इसी कोतवाल अश्वसेन से मिलने के लिए जंगल में जाती थी। यह सब बातें सुनकर राजा भर्तरी को बहुत हैरानी होती है और वह पश्चाताप करने लगता है कि जिस रानी पर मैंने इतना विश्वास किया, इतना प्रेम किया, वो मुझे इस तरह धोखा दे सकती है। यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिस पत्नी ने मेरे एक झूठ पर अपनी जान दे दी थी, वह मेरे साथ ऐसा कर सकती है। राजा भर्तरी का हृदय टूट जाता है। उसके बाद राजा सैनिकों को बुलाकर अपने छोटे भाई विक्रम को ढूंढने का आदेश देते हैं। राजा भर्तरी के आदेश सुनकर सैनिक राजा के छोटे भाई विक्रम को ढूंढने निकल जाते हैं। सैनिकों को विक्रम मिल जाता है और सैनिक उसे राजमहल में ले आते हैं। राजा भर्तरी विक्रम को देखकर उसे गले लगा लेता है और अपने छोटे भाई से कहता है कि मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और इस भूल का मैं पश्चाताप करूंगा। उसके बाद राजा भर्तरी अपनी पत्नी पिंगला को और उसके प्रेमी कोतवाल अश्वसेन को और उस वेश्या को कारागार में डाल देता है। राजा भर्तरी को जिस प्रकार से उसकी पत्नी पिंगला ने धोखा दिया, उस धोखे के बाद उनके मन में वैराग्य जाग जाता है और राजा अपने राज्य को छोड़कर जाने का निश्चय कर लेते हैं। वे अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रम को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ जाते हैं। राजा भर्तरी वहां आकर उस गुफा में कठोर तपस्या करने लगते हैं। राजा भर्तरी की इस कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भी भयभीत हो जाते हैं और देवराज इंद्र यह सोचने लगते हैं, यदि राजा भर्तरी इस प्रकार से कठोर तपस्या करेंगे तो उन्हें वरदान प्राप्त हो जाएगा। वह वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण कर देंगे। यह सोचकर इंद्र ने राजा भर्तरी पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे राजा भर्तरी ने उस पत्थर को अपने एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इस प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करते रहने से उस पत्थर पर राजा भर्तरी के हाथ के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भर्तरी की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। यह पंजे का निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है राजा भर्तरी की कद काठी कितनी विशालकाय रही होगी। इसी दौरान राजा भर्तरी गुरु गोरखनाथ की शरण में चले जाते हैं। तब वह भिक्षा मांगकर खाने लगे थे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा कि राजा होकर भी इसने काम, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग दिया है और बहुत ही दृढ़ निश्चयी है यह राजा। गुरु गोरखनाथ जी के ऐसे वचन सुनकर उनके शिष्य कहते हैं कि यह तो गुरुदेव राजा धीराज हैं। इनके यहाँ 365 रसोइया रहते थे। ऐसे भोग विलास के वातावरण से आए हुए राजा कैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह रहित हो सकते हैं? अपने शिष्यों की यह बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तरी की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा, जाओ भर्तरी भंडारे के लिए जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। अपने गुरु की आज्ञा पाकर राजा भर्तरी जंगल में नंगे पैर जाते हैं और लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद
जब वह सिर पर लकड़ियों का बोझा उठाकर आ रहे थे, तब गोरखनाथ जी ने अपने दूसरे शिष्यों से कहा, जाओ और भर्तरी को ऐसा धक्का मारो कि उसके सिर पर रखा सारा बोझ नीचे गिर जाए। गुरु गोरखनाथ की आज्ञा पाकर शिष्यों ने ऐसा ही किया। उन्होंने भर्तरी को ऐसा धक्का मारा कि उनके सिर पर रखा सारा बोझ नीचे गिर गया और भर्तरी भी गिर गए। राजा भर्तरी ने बोझ को उठाया और दूसरे शिष्यों को ऐसा करने पर बिल्कुल शांत बने रहे और उनके चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं थी, न ही आंखों में कोई गुस्सा था। राजा भर्तरी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों से कहा, देखा, भर्तरी ने खुद को जीत लिया है। तभी शिष्य बोले, गुरुजी, अभी तो और भी परीक्षा लेनी चाहिए। थोड़ा सा आगे जाते गुरुजी ने योग शक्ति से महल रच दिया। गुरु गोरखनाथ ने भर्तरी को महल दिखा रहे थे। वहां के सेवक और सेविकाएं नाना प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। उनका आदर सत्कार करने लगे। भर्तरी युवतियों को देखकर कामी भी नहीं हुए। वो आगे चलते गए, उनके नखरों पर क्रोधित भी नहीं हुए। उसके बाद गुरु गोरखनाथ ने शिष्यों से कहा, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो ही गया है। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, भर्तरी ने काम, क्रोध, लोभ आदि को जीत लिया है। शिष्यों ने कहा कि राजा भर्तरी से एक और उनकी परीक्षा लीजिए। गोरखनाथ जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने भर्तरी को बुलाया और कहा, भर्तरी, तुम्हें हमारा शिष्य बनने के लिए एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जाओ, तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। भर्तरी गुरु की आज्ञा पाकर अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चल पड़े। पहाड़ी इलाके को लांघते लांघते राजस्थान की मरुभूमि में पहुंचे। वहां बालू और कड़ाके की धूप थी। मरुभूमि पर पैर रखते ही जल जाए। यात्रा करते करते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन गुरु गोरखनाथ जी अदृश्य शक्तियों से अपने शिष्यों के साथ लेकर वहां पहुंचे। गुरु जी कहते हैं, देखो, भर्तरी जा रहा है। मैं अभी योग बल से वृक्ष खड़ा कर देता हूँ। वह वृक्ष की छाया में भी नहीं बैठेगा। गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से एक वृक्ष खड़ा कर दिया। अब भर्तरी के पैर चलते चलते जो वृक्ष की छाया पर आ गया, तो भर्तरी ऐसे उछल पड़े जैसे अंगारों पर पैर पड़ गया हो। भर्तरी ने सोचा कि मरुभूमि में यह वृक्ष कैसे आ गया, छाया वाले वृक्ष के नीचे पैर कैसे आ गया। गुरु की आज्ञा थी कि मरुभूमि में पैदल यात्रा करनी है, तो वह कूदकर दूर हट गए। गुरुजी यह देखकर प्रसन्न हो गए और शिष्यों से कहते हैं, देखो, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। जिसने कभी पैर गलीचे से नीचे नहीं उतारे, आज वह मरुभूमि पर चलते चलते वृक्ष की छाया पर पैर पड़ने से अंगार जैसा महसूस करता है। गुरु गोरखनाथ जी दिल ही दिल में चेले की दृढ़ता पर बहुत ही खुश हुए, लेकिन सभी शिष्यों को इससे ईर्ष्या होने लगी। शिष्य बोले, यह तो ठीक है, लेकिन अभी तो परीक्षा पूरी नहीं हुई। गुरु गोरखनाथ जी भेष बदलकर भर्तरी से बोले, जरा छाया का उपयोग कर लो। भर्तरी बोले, मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं नंगे पैर मरुभूमि पर चलूं। फिर गुरु गोरखनाथ जी सोचते हैं, तुम कितना चलते हो, देखते हैं। जब भर्तरी जी थोड़ा आगे गए तो गुरु गोरखनाथ जी ने योग बल से कटीली झाड़ियां पैदा कर दी। ऐसी कटीली झाड़ियों से फटे पुराने वस्त्रों से बना वस्त्र भी फट गया। पैरों में सूल चुभने लगे, फिर भी भर्तरी ने आह तक नहीं की। भर्तरी तो और अंतर्मुख हो गए थे। यह सब सपना है, गुरुजी ने जो आदेश दिया है वही सत्य है। यह भी गुरुजी की कृपा है। अंतिम परीक्षा के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से प्रबल ताप पैदा किया। प्यास के मारे भर्तरी के प्राण कंठ तक आ गए। तभी गोरखनाथ जी ने उनके अत्यंत समीप एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरी सुराही और सोने की प्याली रखी थी। एक बार भर्तरी ने उसकी ओर देखा, पर तुरंत ख्याल आया कहीं गुरु की आज्ञा भंग तो नहीं हो रही है। उनका इतना सोचना ही हुआ तो सामने से गुरु गोरखनाथ जी आते दिखाई दिए। भर्तरी ने उनको दंडवत प्रणाम किया। गुरु गोरखनाथ जी बोले, मैं भर्तरी तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांग लो,
अष्ट सिद्धि दे देता हूँ, नवनिधि दे देता हूँ। तुमने इतने सुंदर सुंदर व्यंजन ठुकरा दिए, वे युवतियां तुम्हारे चरण पखारने के लिए तैयार थीं, फिर भी तुमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तुम्हें जो मांगना है वो तुम मांग लो। भर्तरी बोले, गुरुजी आप प्रसन्न हैं तो मुझे सब कुछ मिल गया। शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता सब कुछ है। आप इससे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और तप सब सफल हो गए। गुरु गोरखनाथ जी बोले, अनादर मत करो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा पुत्र। गुरु की यह बात सुनकर भर्तरी सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। इतने में उनकी नजर रेत में पड़ी एक चमचमाती हुई सुई पर पड़ी। उसे उठाकर भर्तरी बोले, गुरुजी मेरा वस्त्र फट गया है, इस सुई में धागा पिरो दीजिए ताकि मैं अपने वस्त्र को सी दूं। गुरु गोरखनाथ जी खुश हुए कि हद हो गई, कितना निरपेक्ष है, इसे अष्ट सिद्धि नवनिधियां कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ मांग लो तो बोलता है कि सुई में धागा पिरो दो। मेरे मान का वचन रख लिया, कोई अपेक्षा नहीं की। धन्य हो गए। कहाँ है उज्जैनी का सम्राट, नंगे पैर मरुभूमि पर 1 महीना नहीं 7-8 दिन में ही परीक्षा में पास हो गया। आज भी उज्जैन में भर्तरी की गुफा स्थित है। इस संबंध में यह माना जाता है भर्तरी ने यहाँ तपस्या की थी। यह गुफा शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में है। गुफा के पास ही सिप्रा नदी बह रही है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है। जब हम इस गुफा के अंदर जाते हैं तो हमें सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। गुफा की ऊंचाई काफी कम है। यहाँ पर एक गुफा और है जो गोपी चंद की गुफा है, जो भर्तरी का भतीजा था। यहाँ प्रकाश भी काफी कम है। गुफा के अंत में राजा भर्तरी की प्रतिमा है। प्रतिमा के पास ही एक और गुफा का रास्ता है। इस दूसरी गुफा के बारे में ऐसा माना जाता है कि चारों धाम की यात्रा का रास्ता है। राजा भर्तरी की प्रतिमा के सामने एक धूनी राख है, मतलब जो हमेशा गर्म रहती है। इस तरह राजा भर्तरी ने सभी इंद्रियों को वश में कर लिया था। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं में वो सफल हुए। इससे हमें भी दोस्तों यह सीख मिलती है, यदि मनुष्य कोई भी दृढ़ संकल्प कर ले तो वह कठिन से कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त करके अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। यह मेरे अपने विचार, मेरी अपनी सोच है जो अब मैं कहने जा रही हूँ। जैसे हमने इस कहानी में देखा, राजा भर्तरी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उनकी पत्नी भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। इसके बाद भी राजा ने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने उनकी रानी को जिंदा कर दिया। पर कहते हैं जो चीज एक बार टूट जाती है तो दोबारा जुड़ने पर वैसी नहीं रहती। रानी जिंदा होने के बाद पहली जैसी नहीं रही। वो अपने पति राजा भर्तरी को धोखा दे रही थी। इसी धोखे के कारण राजा भर्तरी अपना मार्ग ही उन्होंने बदल लिया। इस तरह वो अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर सन्यासी बन जाते हैं। यदि मनुष्य अपने जीवन में कोई धोखा खाता है तो उसका यह मतलब नहीं उसके जीवन के सारे रास्ते बंद हो गए। उस समय अपने को मजबूत करके दूसरा रास्ता चुनना चाहिए, पर वह मार्ग सही होना चाहिए, गलत नहीं। जब इतने ज्ञानी बुद्धिमान राजा को संन्यास लेने पर भी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, पर वो घबराए नहीं और न ही उन्होंने धैर्य खोया और धैर्य रखा। सभी परीक्षाओं में उन्होंने सफलता प्राप्त की। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।